हेलो दोस्तों, क्या तुम असल में जानते हो कि किस किस वेबसाइट को एक्सेस मिला हुआ है कि तुम्हारे फ़ोन का इस्तेमाल करें। मतलब कि आपको लगता होगा कि मैं कोई भी वेबसाइट पे जाता नहीं हूँ तो आप कहाँ से आपके फ़ोन को एक्सेस कर पाएगी कोई भी वेबसाइट। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज के दौर में 99% फ़ोन जितने भी हैं ना, उन फ़ोनों में क्रोम ज़रूर होगा। तो दोस्तों आपने जब भी कभी सर्च करना होगा गूगल से, तो यहाँ कहीं से भी आप क्रोम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ वेबसाइट क्या करती हैं, आपसे परमिशन ले लेती हैं। चुपके से वो परमिशन लेकर क्या करती हैं, आपके कैमरा का एक्सेस लेती हैं, उससे आपकी मूवमेंट पे ध्यान रखती हैं। उसके बाद आपकी लोकेशन को स्टोर करते रहती हैं। आपकी लोकेशन कहाँ पर हो उस हिसाब से वो भी उनको पता होता है, और जो आपका डाटा है वो भी स्टोर करते रहती हैं बगैर आपको पता लगे हुए। ये आपको हर मोमेंट पे आपको चेक कर रहे होते हैं, लेकिन बगैर आपको पता लगे हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स आपके क्रोम की बताने वाला हूँ जिससे आपका क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट आप कह सकते हैं, जितना भी आपका जो भी डाटा है मतलब जो स्टोर किया हुआ है। प्लस एक और बात बता दूं दोस्तों, ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जो परमिशन जिनको मिली होती है, ये आपका डाटा जब स्टोर करती हैं तो सबसे बड़ी बात ये आपके फ़ोन की स्टोरेज को ही इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों आपने सिंपली करना क्या है, अब सवाल ये उठता है कि ये सेटिंग करने के बाद क्या होगा। दोस्तों मैं आपको ये गारंटी से कह देता हूँ, उसके बाद आपका क्या होगा, आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट आप कह सकते हैं, एक तरह का आपका जो नक्शा है वो मिट जाएगा। डिजिटल मतलब जो भी आपने रिकॉर्डिंग शेयर, मतलब आपकी जो डाटा स्टोर किया है या जो भी आपका एक्सेस कंपनी ने स्टोर किया है वो दोस्तों वो मिट जाएगा वहाँ से। दोस्तों ये जो आपका डाटा वेबसाइट्स लेती हैं दोस्तों, ये इनके किन काम आता है दोस्तों, आपने देखा होगा। इन केस कभी ट्राई कर लेना, आप अगर शूज़ का जिक्र करेंगे कि आपने शूज़ लेना है, उसके बाद आप देखेंगे आपके फ़ोन पे शूज़ की ही एड्स आपके सामने आएंगी। तो दोस्तों ये वहाँ पर आपका जो डाटा होता है वहाँ पर उन कंपनी को, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ को बेचा जाता है, वो उसका फ़ायदा उठाकर आपको क्या है, आपका फ़ायदा लेती हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपको ये एक्सेस करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि गूगल आपका खुद एक्सेस लेता है, स्पाई करता है। दोस्तों नहीं, गूगल नहीं करता है, लेकिन क्या है, क्रोम यहाँ पर एक एक्ट करता है एक गेटकीपर की तरह। मतलब जिस गेट पे आप इंटर होते हो अंदर जाने के लिए, तो अंदर आपको डिफरेंट कमरे मिलते हैं। एक मकान की मानिंद एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, गूगल खुद आप पे स्पाई नहीं कर रहा होता है, उसमें जो वेबसाइट्स डिफरेंट आप सर्च करते हो कुछ ढूंढने, वो आप पे स्पाई कर रही होती है। तो आपने क्या करना है, ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों ये चेंज आप कर दें। उसके बाद जो आपका डाटा वो कलेक्ट करते हैं दोस्तों, वो डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। एक्सेस करने की भी परमिशन दोस्तों आपके हाथ में होती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपसे परमिशन ले लेते हैं। तो दोस्तों कौन सी सेटिंग्स रहने वाली है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने हर फ्रेंड तक पहुँचाए, क्योंकि सब सेफ और सिक्योर रहे। दोस्तों पहली सेटिंग रहने वाली, आपने क्या करना है, क्रोम ओपन करना है, उसकी 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल करना है, साइट सेटिंग नीचे आपको मिलेगी ऑप्शन, यहाँ पर आपने जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों, जो आपने यहाँ से ही सेटिंग ऑफ करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, आपने सबसे पहले जाकर आपकी जो लोकेशन है, आपने लोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपकी लोकेशन ऑन है दोस्तों। ये आपकी एक्टिविटी पर जब भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आती है क्रोम में, तो ऑलरेडी आपने इसको परमिशन दी हुई है। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली आपकी जो लोकेशन है उस तक एक्सेस कर देते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको ऑफ कर देना। जैसे ही आप ऑफ कर देंगे, अब कोई भी थर्ड पार्टी कुकीज़ या एप्लीकेशंस आपका लोकेशन एक्सेस नहीं कर पाएंगी दोस्तों। प्लस इसमें क्या है, इनकेस का आपको कभी ज़रूरत पड़ता है लोकेशन की, मतलब मान के चलो गूगल मैप्स आपको लोकेशन मांगता है, तो दोस्तों दे दो, लेकिन एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन में। तो दोस्तों नंबर सेकंड की जो बात करने वाले हैं, नंबर सेकंड आपको यहाँ पर जो कैमरा है, यहाँ पर देखेंगे आप, कैमरा भी यहाँ पर एक्सेस मिला हुआ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त आप देखते होंगे, इस वक्त स्मार्टफोन जो आपका है वो आप पे एक्ट एज ए स्पाई कैमरा करता है दोस्तों। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपका कैमरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रही है आपके लिए। नहीं दोस्तों, आपको ये लगता नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जितनी भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टीज होती हैं दोस्तों, जो एक्सेस दे रखा है आपने, वो आप पे नज़र रखती हैं। इवन कि आपकी लाइव मूवमेंट, आपके फोटोज़ जहां आप जाते हैं, वो सब उन तक पहुंचता है। तो आपने सिंपली इसको भी बंद कर देना है।
इसको बंद करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपने सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको डाटा स्टोर्ड का। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप जितना भी डाटा आपके पास स्टोर होगा दोस्तों, ये क्या है जो आपसे डाटा आपका लिया है, मतलब आपकी एक्टिविटीज़ का यहाँ पर आपको सारा शो होगा। आपने इसको डिलीट ऑल डाटा पे करना है, इसको क्लियर डिलीट कर दोगे। डिलीट करने के बाद ये सारा आपका डिजिटल डाटा जो है दोस्तों, ये वेबसाइट ने लिया था, सारा रिकॉर्ड क्लीन हो जाएगा दोस्तों। हफ्ते में 2 या 3 बार या हफ्ते में कम से कम 2 हफ्ते में 1 बार आपको यहाँ से ये डाटा डिलीट करना लाजमी है, ताकि दोस्तों आपका जो है यहाँ से डिजिटली फुटप्रिंट आप कह सकते हैं, जिसको जो आपका डाटा होता है वो नहीं ले पाए दोस्तों। बस इतना सा काम करना है दोस्तों। ये सेटिंग करने के बाद आप अपने फ़ोन को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।